गई, एक नया इंकशाफ, एक नई बात निकल करके सामने आई जब बिल्किस बानो के वकील ने कहा कि जो दोषी थे, मैं आरोपी नहीं कह रहा हूं, दोषी जो थे जिनको छोड़ दिया गया था ये कह करके कि इनका आचरण बड़ा अच्छा रहा है और बाहर निकलने के बाद उनकी मालाओं से और फूलों से उनका स्वागत हुआ था और एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कह दिया था कि संस्कारी ब्राह्मण हैं, उनके बारे में पता ये चला कि बलात्कार तो उन्होंने किया था, दुष्कर्म तो उन्होंने किया था, लेकिन उसको मारना भी चाहते थे। बिल्किस बानो खेतों में छुपी रही और हालात बड़े ख़राब थे, मिन्नतें मांगती रही और कहती रही कि मैं आपकी बहन जैसी हूँ, लेकिन हामिला यानी कि गर्भवती बिल्किस बानो को पर उन दरिंदों को तरस नहीं आया। आप देखें, दैनिक भास्कर ने इसको छापा है कि बिल्किस के दोषी मुस्लिमों के खून के प्यासे थे। सुप्रीम कोर्ट में पीड़िता के वकील ने कहा कि वो बस उसको मारना चाहते थे। 8 अगस्त को फिर सुनवाई, यानी कि अभी सुनवाई। अखबार लिखता है कि बिल्किस बानो गैंग रेप में 11 दोषी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है, लेकिन मैं यही कहूँगा आप लोगों को मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और इन नापिकारों को, इन नस्ल हरामों को, इन कटलों को बद्दुआएँ दो कि अल्लाह इनको ज़मीन बोस कर दे, अल्लाह इनको राख में मिला दे, अल्लाह इनको कटर में मिला दे, अल्लाह इनको ज़मीन बोस कर दे। बहरकैफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देखा आपने 1 मिनट 7 सेकंड का ये बिल्किस बानो, जिसका आप लोगों के जहनों में नाम सुनते ही यादें ताज़ा हो जाती है, जो अब इंसाफ होने जा रहा है, जबकि वो किधर की भी ना रही, वो लुट भी गई, बर्बाद भी हो गई। हर वो चीज़ से उसके लोगों को काटा गया, उसके लोगों को मारा गया और जिस तरीक़े से उसकी इज़्ज़त की तार तार किए, इज़्ज़तें इतना गैंगरेप बनाकर जो किए, वो लोगों को सज़ा तो ज़रूर मिली थी। हालांकि वो लोगों को उम्र क़ैद की भी सज़ा थी, फांसी की भी सज़ा थी, लेकिन ये सरकार वो लोगों को फिर बाइज़्ज़त बरी कर दी थी। ये आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा। और बाहर निकलते ही किसी को एमएलए का टिकट का ऐलान होगा, किसी को कुछ होगा, किसी को कारपोरेटर बना दिया गया, यानी ये सारे चीज़ें चलते रहे और जो वाहवाही, जो शाबाशगी, जो मिठाई तकसीम हुई, जो पटाखे फोड़े गए, अब ये सारे चीज़ों से हटकर सुप्रीम कोर्ट का एक दिलेरा, दिल खुश कर देने वाला फ़ैसला सामने आया। फ़ैसला यही था मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, सबसे पहले इनको गिरफ़्तार करके अंदर डालने की बात, वितिन 72 आवर्स यानी 72 घंटे के अंदर इनको फिर एक मर्तबा काला पानी भेजने की बात हुई। और जो हाई कोर्ट ने जो इनको बाइज़्ज़त बरी किया, उस हाई कोर्ट के जज को धुतकार ही नहीं बल्कि जो है सो उनको रिज़ाइन दे देने की बात कही गई। ये रहा सुप्रीम कोर्ट का आर्डर, जो सुप्रीमो CJI चंद्रचूड़ जो एक ऐसा काम कर रहे हैं जो सारी दुनिया रश कर रही है उनके नाम से कि एक ईमानदारी की मूर्ति बैठी हुई है, वैसा साबित हो चुका है। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को यही कहूँगा कि इस हमारी बहन बिल्किस बानो के साथ जो नापिकार हरकत हुई थी, वो हरकत तो उसके लिए तो वापस नहीं आएगी, लेकिन जो वो चाहती थी कि इसके गुनहगारों को सज़ा मिले, अब वो गुनहगारों को हर हाल में सज़ा मिलेगी। हालांकि कुछ साल अंदर ज़रूर थे वो लोग जेल की कोठरी में, लेकिन जिस तरीक़े से उनको बरी किया गया, इसके ऊपर एक चैलेंज किया गया कि ऐसा भी होता है हमारे पास।
یہ دیکھ کر یہ سن کر ہمارے سپریم کورٹ کے سپریمو کو بھی شرم محسوس ہوئی وہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے، اور جو کام کیا گیا اس کے اوپر ان کو ایک ایسا محسوس ہوا کہ جو ہے سو یعنی کورٹ اور جج کا رتبہ کیا ہوتا ہے، جج کا کام کیا ہوتا ہے، جج کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اور یہ کرے کیا اور یہ ہوا کیا، یہ دیکھنے لائق بات تھی۔ بہرحال میں وہ تو نہیں رکھ سکتا آپ لوگوں کے سامنے، لیکن یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ بلقیس بانو کی بہت بڑی جیت ہونے جا رہی ہے، اور ان پاپیوں کو، ان گنہگاروں کو اور جو سپورٹ کرے ان کو بھی نوٹس جا چکی ہے، یعنی پریم پتر ان کو بھی جا چکا ہے، جنہوں نے پھول پہنایا، شال پوشی کی، واہوائی کی، تعریف کی اور ان کو ٹکٹ دلانے میں بڑا رول ادا کیا۔ ایسے نسل حراموں کو تو کیسی سزا بنتی ہے وہ ہمارے سپریم کورٹ کے اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم بول کر ان کی اس کارنامے کو چھوٹا نہیں کر سکتے۔ ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اور جتنا ہو سکتا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ان ناپیکاروں کے حق میں بددعائیں دیجیے اور شکر ادا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، جس طریقے سے جو ایمانداری کا جو فیصلہ ہوا، دلیری کا جو فیصلہ ہوا، ساری دنیا دیکھتی رہی، اور ہر کوئی ان کی مثال دیتے رہا۔ جج صاحب کا جس طریقے سے انہوں نے ان کو کڑی کوتی سنائی، اور جس طریقے سے انہوں نے ان کے اوپر پابندی عائد کی اور جو احکامات جاری کیے فوراً گرفتار کرنے کے اور ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کے، اور جو جج نے جو بری کیا تھا اس کو جس طریقے سے دھتکار لگائی اور فوری طور پر اس کو ریزائن اس سے مانگا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اپڈیٹ دی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہر چیز میں فتح ہو رہی ہے، ہماری ہر چیز میں کامیابی مل رہی ہے ہم کو، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔